राजा कौन बनता था? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, पेशाव के राजा, बड़े बड़े राजा कैसे बनते थे? वो रानी के पेट से पैदा होके जो है राजा बनते थे या नहीं बनते थे? जो भी रानी की पेट से बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो उन्होंने कहा अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा जो है राजा नहीं बनेगा, राजा जो है वो बनेगा जो बैलेट्स की पेपर से जो है वोट देके जो है राजा बनेगा। पेन के ढक्कन को अगर हम फेंक भी लेते हैं तब भी ये पेन लिखना बंद नहीं करेगा। ये समाज, ये पॉपुलेशन है हमारी समाज के अंदर, देख लीजिए ये इस समाज के अंदर ये हमारी संख्या है, SC ST OBC सिख जैन बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान और गरीब लोगों की पॉपुलेशन ये है। ये ढक्कन भरे लोग जो हैं ये इस देश पे राज कर रहे हैं। साथियों कितने दुख की बात है। क्या ये जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। कैंडिडेट्स आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे। जरा सोचिए जो लोग टिकट के लिए लाखों रुपया खर्च रहे हैं वो आपका काम करेंगे। देखना पड़ेगा कि जुर्म होते क्यों हैं। जुर्म इसलिए होते हैं कि साथियों हमारे जो भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में देखते हैं IAS अलावन से लेकर 84 तक देखते हैं हमारे 80-85% से ज़्यादा मनवर्ती लोग बैठे हुए हैं। हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर है। अब आई इलेक्शन की बात, जब इलेक्शन आ रही है तो हमने ये नहीं सोचना कि सिर्फ आजाद समाज पार्टी एक पार्टी है, ये पार्टी नहीं एक मिशन है। ये नहीं है कि आज इलेक्शन लड़ी कल इलेक्शन करके जीते हारे चुपचाप घर बैठ के। क्योंकि इस ASP जो है आजाद समाज पार्टी की आजादी है, अम्बेडकर बाबा साहब के अम्बेडकर की काशी राम साहब की आजादी की बातें चल रही है। पहले भी ये समाज के लिए काम करते थे और अब आज से आगे पॉलिटिकली आजाद समाज पार्टी की टिकट से मर्द कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आजाद समाज पार्टी की जो आजादी है वो बाबा साहेब और माननीय काशी राम साहब की जो है आजादी है। इस आजादी पर वो जो पार्टी चल रही है तो कहते हैं ओनारे पुरानु सदा सलाम करिए, ओनारे पुरानु सदा जय भीम कहिए, तन मन धन दिना को दे बाधिता गुण गाइए हर वेले जिना दत्ता का जन्म सुधा दिता। जानकी श्री संदीप कुमार। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। एक जोरदार नारा लगाएंगे हम सब, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। सोमनाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोमनाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुना कि अभी बोल रहे थे कि ये कैंडिडेट की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, पर हम वो कैंडिडेट नहीं उतारना चाहते जो आगे ही हमारे समाज के दलाल हैं, आगे ही उन्होंने पैसा खाया हुआ है। यहाँ पे आपके पास बीजेपी के भी कैंडिडेट्स आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे। ज़रा सोचिए जो लोग टिकट के लिए लाखों रुपया खर्च रहे हैं वो आपका काम करेंगे, वो आपका कुछ काम नहीं करेंगे। हम पहले भी रोड पे थे, आने वाले टाइम पे भी रोड पे रहेंगे। हमारी जीत और हार से हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी आपके साथ एट्रोसिटी होती है, आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के माध्यम से हम रोड पे थे। हर एक एट्रोसिटी पे पहुँचने का हमने पूरा योगदान दिया। इसी के हिसाब से हमें लगा कि आजाद समाज पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हमें काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आए
हमने एक प्लान किया, कोर कमेटी बनाई, नेशनल कोर कमेटी आई, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई और हमें लगा कि अब हमें इलेक्शन लड़नी चाहिए, क्योंकि हम 7-8 सालों से ग्राउंड वर्क पे थे। और जब हमें पता लगा कि सोमनाथ जी कैंडिडेट के लिए हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनका काम देखा हुआ था पहले, पिछले 5-6 सालों का हम इनका देख रहे थे कि काम किस तरह से करते हैं। हमने 1 मिनट नहीं लगाया, हमारी पूरी की पूरी कोर कमेटी ने इनको पूरा समर्थन दिया। इसी के साथ सबको क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हम देखते हैं हर जगह यही बात होती है कि बहुजन दलितों पिछड़ों पे सब पे जुल्म होते हैं। मुझे अब इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जुल्म होते क्यों हैं। जुल्म इसलिए होते हैं कि साथियों, हमारे जो भागीदारी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में देखते हैं IAS लेवल से लेकर 84 तक देखते हैं हमारे 80-85% से ज़्यादा मनवर्ती लोग बैठे हुए हैं। हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर है। कोर्टों में चले जाओ, कोर्टों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के करीब 600 जज है, जिनमें से 582 जज ऊंची जाति के और 18 जज जो बहुजन समाज के आते हैं। हमारे इधर IAS लेवल के अफसर में देख लें 80% उनके अफसर हैं। हमारी भागीदारी बिल्कुल ना के बराबर है। अब किसी पे जुल्म ज्यादती होगी, वो जब आगे जाता है कि हमारे लोग होते नहीं, इसीलिए तो हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी आपके लिए आई है, इसमें हमने सोमनाथ जी को प्रत्याशी बनाया है, तो इसमें आप सबका हमने इनका साथ देके इनको कामयाब बनाना है, इनके आगे पहुंचाना है। जय भीम, जय भारत। पॉलिटिकल पावर के बाबा साहब ने बोला था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यही तो है। आज जो कुंडल साहब ने बोला कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार होते क्यों हैं, ये तो यही कारण है, होते क्यों हैं। हर जगह वही लोग बैठे हैं और जहाँ से उनको पावर मिलती है वो एक पॉलिटिकल पावर ही है, जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। जहाँ उनको नौकरी मिलेगी पॉलिटिकल पावर से मिलेगी, जहाँ उनको कोई अत्याचार होंगे तो वो पॉलिटिकल पावर से उस चीज़ को दबा लेंगे, जज को खरीदेंगे, पुलिस को खरीदेंगे जाकर। तो पॉलिटिकल पावर ये एक ऑप्शन है, अगर हम अपने लोगों को अगर हक अधिकार जो दिलाएंगे। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है और बहुजन समाज को अब समझ लेना चाहिए कि एक ज़्यादा नहीं तो इतना तो समझ सकते हैं। जैसे BJP वाला कोई अनपढ़ बंदा भी वही बोलता है कि हमारी एक ही पार्टी है मोदी, वो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट देते हैं। उनको पता है कि हमारे लीडरों ने कुछ नहीं किया है, फिर भी बोलता है कि हमें मोदी के नाम पे वोट है। ऐसे ही जिसको पार्टी और मिशन समझ नहीं आता, इतना तो समझ आता ही होगा कि हमारे समाज का बंदा है, हमारे समाज की पार्टी है। तो इसलिए आप लोगों को समझ रहा है कि हमें एक ही देश का नेता है जो हमें अब कोई उठा सकता है जो हमारे अधिकार के लिए था, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। तो इतना भी समझ ले बंदा, उसको इतना भी काफ़ी है। दिखना कोई बात नहीं है कि हम समाज के लिए काम करते थे और अब आज से आगे पॉलिटिकली आज़ाद समाज पार्टी की टिकट से मर्द कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए कि हमारे ही समाज का व्यक्ति सामने आ रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम सपोर्ट करें, दिल से, धन से, मन से, तन से, और वोट देकर इनको विनिंग कैंडिडेट बनाए। आज तक हमने BJP, कांग्रेस, BSP, NC सबको मौका दिया है, हम लोगों ने ही उनको संसद तक पहुंचाया है, पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। तो अगर आज हमारे घर का अपना भाई, हमारा चाचा, भतीजा, बेटा अगर आगे निकला है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, बस इतनी ही बात कहूंगा कि अपने भाई, अपने बुजुर्ग को मौका दें और उसको जीत के असेंबली तक पहुंचाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत सारे मेरे साथी बोले आज़ाद समाज पार्टी के बारे में, उसका मिशन क्या है। वो मिशन है एक, उसका उद्देश्य क्या है। आज़ाद समाज पार्टी वो SC, ST, OBC, जहाँ वो अन्य वर्ग जिनको किसी भी किस्म का सरकार की तरफ से फायदा नहीं हुआ, उनको मदद करने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय दिलाने वाली पार्टी है, समाज में भेदभाव को खत्म करने वाली पार्टी है। तो बड़ी सारी बातें जो हैं
वो बारी बारी मेरे साथियों ने जहाँ पर अपने अपने अंदाज में बताई। साथियों, आपने मुझे बहुत ही इनकरेज किया है। वैसे तो आप सभी मेरे हर प्रोग्राम में जहाँ आते हो, लेकिन आज कुछ ऐसे नए चेहरे भी आए, तो आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में जहाँ पर बैठना, आप सभी लोग एसी में बैठते हैं, तो जहाँ पर गर्मी में 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो ये आप सबका मेरे पर एक कर्जा जो है वो बन रहा है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। तो अगर कहीं आपके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली, तो मैं एक एक का कर्जा जो है वो चुकाने की कोशिश करूँगा। अपनी टीम, मेरी टीम जो है तीसरे हफ्ते से 8-10 लोगों की है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये टीम जो है वो सैकड़ों में तब्दील होगी। सैकड़ों मेरे वर्कर जो है मेरे साथ, मेरे साथी वो बनेंगे। आपसे यहाँ मैं एक वकील के हैसियत से आया हूँ। मैं आपका एक बेटा हूँ, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही जो है छोटा सा जो है हाई कोर्ट में, मेरा नाम एडवोकेट रजत रमित है। मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो है पेशे से मैं वकालत करता हूँ, और मुझे आज़ाद समाज पार्टी ने थोड़ा सा जो है मौका दिया जम्मू कश्मीर में जो है बहुजन आइडियोलॉजी को जो है चलाने में। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। सम्मानीय साथियों, मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ। आप सब साथी बताइए मुझे कि पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में आज से 70 साल पहले या 100 साल पहले क्या होता था? 100 साल पहले राजा कौन बनता था? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरि सिंह, पेशवाओं के राजा, बड़े बड़े राजा कैसे बनते थे? वो रानी के पेट से पैदा होके जो है राजा बनते थे या नहीं बनते थे? जो भी रानी की पेट से बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश का संविधान बनाया तो उन्होंने कहा अब राजा जो है, रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा जो है राजा नहीं बनेगा। राजा जो है वो बनेगा जो बैलेट्स की पेपर से जो है वोट देके जो है राजा बनेगा। सामान्य साथियों, जब वो राजा बनता था, जो रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा जब जो राजा बनता था, वो राजा किसके काम करता था? वो उन्हीं लोगों के काम करता था जिनके पेट से पैदा हुआ, अपने भतीजे, अपने चाचे, अपने रिश्तेदारों के काम करता था। तमाम बहुजन समाज के लोग तब के उस दौरान SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, गरीब लोगों के काम तब भी हमारे लोगों के नहीं होते थे, क्योंकि राजा रानी के पेट से पैदा होता था तो पब्लिक की सुनी ही नहीं जाती थी, डिक्टेटरशिप चलाई जाती थी। एक ही राजा बना, चाहे वो काम करे या ना करे, चाहे वो जितना करप्ट राजा हो या ना हो, राजा वही बनता था जो रानी के पेट से पैदा होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे ही भारत का संविधान बनाया, उन्हें आते ही पहला काम किया कि उनको पता था अपने समाज के लोगों का कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, जैन, बौद्ध, सिख और गरीब लोगों को उनको पता था कि अगर इनके अपलिफ्टमेंट की बात करनी है, इनकी तरक्की की बात करनी है, इनके प्रोग्रेस की बात करनी है, तो रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं करेगा। इनके समाज से निकले हुए लोग जो होंगे, इनके समाज से निकला हुआ बेटा जो होगा, वही अपने समाज की बात कर सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्राविधान रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। सामान्य साथियों, एक चीज बताऊंगा मैं आपको। ये एक पेन है, देख लीजिए। अगर इस पेन को, ये ढक्कन जो है, अगर मैं फेंक भी लूं, इसको मैं फेंक लूं, क्या ये पेन लिखना बंद करेगा? नहीं ना, ये फिर भी लिखेगा। तो सामान्य साथियों, एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। आप सब मेरे से ज्यादा बुजुर्ग भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, मैं लेकिन फिर भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये कि पेन के ढक्कन को अगर हम फेंक भी लेते हैं तब भी ये पेन लिखना बंद नहीं करेगा। ये समाज, ये पॉपुलेशन है हमारी समाज के अंदर, देख लीजिए।
ये इस समाज के अंदर ये हमारी संख्या है, SC ST OBC सिख जैन बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान और गरीब लोगों की पॉपुलेशन ये है। ये ढक्कन भरे लोग जो हैं ये इस देश पे राज कर रहे हैं साथियों। कितने दुख की बात है, क्या ये ढक्कन भरे लोग जिनकी पॉपुलेशन इतनी सी है ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। देख लीजिए, ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। क्या ये लोग हमारे काम करेंगे? ये हमारे लोगों के काम करेंगे? नहीं करेंगे। फिर हम लोगों को कब समझ आएगी कि अगर हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, हमारी इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी हम राजा इनको क्यों बनाएं? जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान रख लिया कि राजा वो बनेगा जो वोट से बना हुआ, जो है जिसको वोट मिलेगा वो राजा बनेगा। लेकिन जो रानी के पेट से पैदा हुए बच्चे जो राजा बनते थे, हम उन्हीं खानदानों को राजा बनाए जा रहे हैं। वही लोग, वही खानदान जो पिछले राजाओं के बच्चे थे वही आके आज भी राजा बन रहे हैं। तो कहां बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हुआ? बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि मेरे समाज के लोग इस देश पे राज करेंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग जो हैं, हमारे साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ, गरीब समाज के लोगों के साथ कितने शोषण होते हैं। हमने दूर कहां जाना, मड़ के अंदर देख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अगर गलती से शादी कर लेते हैं तो उनके समाज के लोगों के घर जलाए जाते हैं। सबको पता है ना मड़ के घर किसका घर जलाया गया और क्यों जलाया गया। अभी हाल ही में हमारी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। मड़ की बेटी है क्योंकि उसके साथ जिस तरीके से शोषण हुआ, किसने किया वो आप सब जानते हैं किसने वो शोषण किया। और हमारे समाज की जब पर्चे लगाने की बात हो, हमारे समाज की आवाज उठाने की बात हो, कोई भी ये जो ढक्कन भरे लोग, जो नेता हम जिनको बनाते हैं, ये हमारी आवाज नहीं उठाते। क्या उठाते हैं या नहीं उठाते? जब ये हमारी आवाज उठाते ही नहीं है तो हम इनको नेता क्यों बनाएं? हम इन लोगों की तरह नहीं है कि हम इनको पैर की तरह कुचलेंगे। हम इस ढक्कन को फेंकेंगे नहीं, लेकिन हम इस ढक्कन को ऐसे लगा के रखेंगे। पहले ये हमारे ऊपर है, हम इनको इस तरीके के रखेंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है। ये ताकत हमें समझनी है सामान्य साथियों, ये ताकत हमें समझनी है। ये रजत यहाँ पे आके चीज नहीं समझा रहा है। ये हमारे महापुरुषों ने, गुरु नानक, गुरु कबीर, गुरु रविदास, तमाम महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए और हमारे समाज के लोगों को ये हमेशा समझाने की कोशिश की है कि अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझना चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके से मड़ के अंदर मैं पिछले आज ये पहली बार नहीं है कि मैं आज, मुझे 2 महीने ही जस्ट हुए आज़ाद समाज पार्टी में जो है एज ए प्रेसिडेंट काम करते हुए। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं पेशे से वकील हूं और वकील ही रहना चाहता हूं। लेकिन सामान्य साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पिछले 8 साल से एज ए वकील जब मैं समाज के अंदर जाता हूं, समाज के दुख देखता हूं, और एज ए वकील जब मेरे पास लोग आते हैं, किस तरीके से मड़ के अंदर जो है उस घर को, सब कितने सा हाथ खड़े कीजिए, कितने साथियों को पता है कि मड़ के अंदर घर जलाया गया। देखिए बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उन लोगों में, उनकी पार्टियों में रह के जो उनके नेता हैं वो हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठाई उन्होंने। तब भी एज ए वकील मैं मड़ के अंदर आया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वो फैमिली को छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती हुई फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, वो डर रहे थे। तब हमने 1 साल पहले उस घर की जो है मदद की और उस फैमिली पे, जिन फैमिली ने उनका घर जलाया था, उनके ऊपर पर्चा भी लगा, वो अरेस्ट भी हुए और हमारी फैमिली को मुआवजा भी मिला। मैंने पहले कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना था कि मेरा बहुजन समाज जो है इस देश का राजा बने। अब कब तक हम लोग, आप मुझे बोलिए सामान्य साथियों, आप अपने घर पे मालिक बन सकते हो या मेरे घर पे? आप अपने घर पे मालिक बन सकते हो या मेरे घर पे? हाथ खड़े करके बोलिए। अपने घर पे मालिक बन सकते हो ना? तो हमारे समाज के जो चमचे लोग हैं उनके घर पे भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों में क्या मालिक बन सकते हैं? क्या मालिक बन सकते हैं? क्या वो अपने समाज की गरीबों की आवाज उठा सकते हैं?
नहीं उठा सकते। जब वो अपने समाज के, हमारे समाज के साथ शोषण होता है, हमारे गरीब समाज को मारा जाता है, हमारी रिजर्वेशन पे डाका डाला जाता है, वो चमचे लोग उनकी पार्टियों में रह के कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हम उनको नेता क्यों बनाते हैं? वो लोग जो उनकी पार्टियों में रहते हैं करोड़ों रुपए में, अब सभी साथी जानते हैं ना कि अभी भाजपा, कांग्रेस या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो हमारे लोग, अभी आपकी मठ की सीट जो है रिजर्व सीट है, सब जानते हैं, सब लोग जो है शेड्यूल कास्ट ही होंगे, जितने भी लीडर होंगे शेड्यूल कास्ट ही होंगे। अब वो लीडर, एक ये लीडर हैं हमारे जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया पार्टी को, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो लोग करोड़ों रुपया इस वक्त खर्च रहे हैं इलेक्शन में टिकट लेने के लिए। कितने करोड़ों रुपया वो खर्च रहे हैं टिकट लेने के लिए, और करोड़ों रुपया वो इलेक्शन में लगा लेंगे शराब पिलाने में। जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपया इलेक्शन के टाइम में लगा रहे हैं, क्या वो खाक आपके काम करेंगे? क्या खाक आपकी आवाज उठाएंगे? क्या खाक आपके लिए पुलिस स्टेशन में साथ जाएंगे? या खाक आपके लिए जो है आपकी आवाज को बुलंद करेंगे? क्या करेंगे? तो हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।